दोस्तों, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप का नंबर एक पर्टिकुलर कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों, प्रश्न ये है कि वो पर्टिकुलर टाइप का नंबर उस पर्टिकुलर कैपिटल लेटर से ही क्यों डिनोट किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से, रैशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से और इररैशनल नंबर को हम क्यू कॉम्प्लीमेंट्री से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हमें कोई बताता नहीं है। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ इस कमाल की वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस कमाल की वीडियो को सबसे हार्ड प्रश्न के साथ। मतलब इतना हार्ड क्वेश्चन तो हमने कभी देखा ही नहीं होगा अपनी पूरी जिंदगी में। इतना हार्ड क्वेश्चन है ये। देखो, क्वेश्चन है कि रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से क्यों डिनोट करते हैं, है ना। इतना ज्यादा हार्ड है। रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि रियल नंबर्स का जो पहला लेटर है वो आर है। देखो कितना हार्ड था, है ना। तो रियल नंबर्स का पहला लेटर है आर, इसलिए हम रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं। मजा आ गया ना हार्ड क्वेश्चन देख करके। चलो अब मजा आएगा। खैर, मतलब अभी तक सिर्फ मजाक था, ठीक है, क्योंकि हम रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर के बारे में बता रहे थे तो रियल नंबर सोचता कि थोड़ा हमारे बारे में भी बता दो, तो इसलिए इसके बारे में बता दिए। मतलब रोए नहीं, रोना मत, तो इसलिए इसके बारे में बता दिए। अब बात करते हैं कि रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से क्यों डिनोट करते हैं और इररैशनल नंबर को क्यू कॉम्प्लीमेंट्री से क्यों डिनोट करते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरे रैशनल वर्ड में कहीं भी क्यू नहीं आता, पूरे इररैशनल वर्ड में कहीं सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आता या कहीं क्यू नहीं आता, तो फिर से क्यू कॉम्प्लीमेंट्री से क्यों डिनोट करते हैं। इसलिए दोनों प्रश्न इंटरेस्टिंग है। ये तो सिर्फ मतलब ऐसे ही था। तो स्टार्ट करते हैं उन दोनों इंटरेस्टिंग प्रश्नों को। तो दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं एक मजेदार प्रश्न को। मजेदार प्रश्न ये है हमारा कि रैशनल नंबर को हम क्यू से क्यों डिनोट करते हैं। क्योंकि रैशनल वर्ड में क्या कहीं क्यू आ रहा है? नहीं, यानी कि पूरे रैशनल वर्ड में कहीं क्यू नहीं आता, फिर भी हम रैशनल नंबर को क्यू से क्यों डिनोट करते हैं। यार, रियल नंबर्स में तो आसान था, पहला लेटर आर है इसलिए आर से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए, कुछ भी चीज समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर पाना है कि रैशनल नंबर को हम क्यू से क्यों डिनोट करते हैं। तो हमें यह पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा रैशनल नंबर हर वो नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर वो नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पे p और q हमारे z या i हो। अब ये z या i क्या है? तो दोस्तों, इंटीजर हो, है ना। p और q हमारे इंटीजर हो। इंटीजर को हम z और i से रिप्रेजेंट करते हैं। i से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इंटीजर वर्ड का पहला लेटर i है। लेकिन z से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सवाल में सवाल बन गया, प्रश्न में प्रश्न। और इस प्रश्न का आंसर मैं पहले दे चुका हूं प्राचीन काल में। तो दोस्तों, उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाओ और उस वीडियो को देखो और समझो कि इंटीजर को हम z से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। खैर, बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर यानी हर वो नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें जहां पे p और q हमारे इंटीजर हों। और इंपॉर्टेंट बात कि जो q है, जो नीचे वाला है, जो डिनोमिनेटर है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है रैशनल नंबर का। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये रैशनल वर्ड कहां से आया है ना। ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर ही क्यों कहते हैं?
कुछ और क्यों नहीं कह सकते? चिड़िया नंबर क्यों नहीं कह सकते सर? तो भैया इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि रैशनल वर्ड जो है वो आया है रेशियो वर्ड से। रैशनल वर्ड आया है रेशियो वर्ड से। अब रेशियो तो आपको पता होगा ना, 2:3, A:B, 7:8 पढ़े होंगे बचपन में। तो 2:3। अब आपको ये भी पता होगा कि ऐसे 2:3 लिखा हो तो इसका मतलब है 2/3। A:B लिखा हो इसका मतलब है A/B। और इसी तरह से 7:8 लिखा हो इसका मतलब है 7/8। ये भी तो आपको पता ही होगा। अब जरा देखो कि ये जो रेशियो है और ये जो नंबर है इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? देखो 2:3 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं और ये 2/3 है क्या? जरा ध्यान से देखो, 2 और 3 दोनों इंटीजर्स हैं और नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, यानी कि 2/3 हमारा रैशनल नंबर है और 2:3 भी है, यानी कि 2:3 यानी कि एक रेशियो और 2/3 यानी कि एक रैशनल नंबर, ये दोनों एक ही चीज है। यानी कि रैशनल नंबर और रेशियो अलग अलग चीज नहीं है, अलग अलग बातें नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। इसीलिए रैशनल वर्ड जो आया है ना, ये रेशियो से आया है, क्योंकि रेशियो और रैशनल नंबर एक ही चीज है। 2:3 का मतलब 2/3 ही है और 2/3 एक रैशनल नंबर है। 7:8, 7:8 इसका मतलब क्या है? 7/8 और 7/8 क्या है? एक रैशनल नंबर ही है ना। अब डिस्कस करते हैं हमारे मेन प्रश्न को कि सर रैशनल नंबर को क्यू से क्यों डिनोट करते हैं, अब ये भी समझा दीजिए। तो देखो बच्चों, 2/3 इसे हम 2/3 लिखें या फिर 2 को हम 3 से डिवाइड करें और जो हमारा आंसर आए या यूं कहें जो हमारा क्वोशिएंट आए उसे हम लिखें, क्या दोनों में कोई अंतर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि अगर हम 2/3 लिखें या फिर 2 को 3 से डिवाइड करने पे, इसे सॉल्व करने पे जो आंसर आए वो लिखें, दोनों में कोई अंतर होगा क्या? नहीं। ऐसे समझो कि हम 2 + 2 लिखें या फिर 4 लिखें, दोनों एक ही बात है। ठीक इसी तरह से हम 2/3 लिखें या फिर इसे डिवाइड करके जो आंसर आए वो लिखें, एक ही बात है। तो डिवाइड करते हैं इसे, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 यहां बढ़ेगा। ठीक है, देन 3 6 जा 18 होता है, 18 आएगा, 6 टाइम्स में जाएगा, 18 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, देन पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 फिर से बढ़ जाएगा। अब अगेन 6 टाइम्स में जाएगा और 18 आएगा और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे 2 बच जाएगा। आप देख रहे हो ये रिपीट होता जा रहा है ना, रिपीट होता जा रहा है। आप ये भी पढ़ोगे किस तरह से रिपीट हो, तो जो भी पोर्शन हमारा रिपीट होता है डेसिमल पार्ट में उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो हम 2/3 लिखें या फिर 0.6 पर बार लिखें, दोनों एक ही बात है। अब जरा एक बात बताओ, ये जो 0.6666666666 आया है या फिर यूं कहें 0.6 पे बार आया है, ये इस डिवाइड का है क्या? आपको पता है ना, इसे डिवीजर बोलते हैं, इसे डिविडेंड बोलते हैं, जो बचता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं और जो हमारा मेन आंसर होता है उसे हम बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं कोशेंट। तो दोस्तों चाहे हम कोशेंट की बात करें यानी कि 0.6666666666 या फिर हम 2/3 की बात करें, क्या ये दोनों एक ही चीज नहीं है? 2/3 का जो हमारा कोशेंट आया 0.6 पर बार, क्या ये दोनों एक ही चीज नहीं है? बिल्कुल है। यानी कि रैशनल नंबर और कोशेंट भी एक ही चीज है, जैसे रैशनल नंबर और रेशियो एक ही चीज है। तो दोस्तों इसी वजह से हम इसे क्यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये जो कोशेंट जो असल में रैशनल नंबर ही है वो यानी उसका पहला जो लेटर है वो क्या है? क्यू है। यानी कि रैशनल नंबर और कोशेंट एक ही चीज है और कोशेंट का पहला लेटर है क्यू,
इसलिए हम रैशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं, है ना। पूरा एकदम लंबी चौड़ी कहानी थी ये। तो समराइज करें तो रैशनल नंबर और कोशेंट एक ही चीज होती है और कोशेंट का पहला लेटर है Q, तो इसलिए हम रैशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। ये पूरी समरी निकल करके आएगी। समझ में आया? ये था ना मजेदार प्रश्न। अब चलते हैं अगले मजेदार प्रश्न पे। वो ये है कि इर्रेशनल नंबर को हम क्यों कॉम्प्लीमेंट्री से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को भी। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं हमारे दूसरे मजेदार प्रश्न को। तो ये प्रश्न ये है कि इर्रेशनल नंबर को हम क्यों कॉम्प्लीमेंट्री से क्यों डिनोट करते हैं। अब क्यों कॉम्प्लीमेंट्री लिखने का तरीका है Q पे पावर C लिखना। इस C का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? हाथ उठाओ। हाँ तुम हाथ उठाए होगे तब भी, नहीं उठाओगे तब भी, बताया तो हमें ही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, पूरा करने वाला। अब इससे क्या मतलब है? पूरक, पूरा करने वाला, है ना। तो कौन अधूरा है और किसको पूरा करना है, ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या लिखा है, Q कॉम्प्लीमेंट्री, Q पर पावर C। Q क्या होता है ये बताओ जरा मुझे। Q तो रैशनल नंबर होता है, Q तो हमारा रैशनल नंबर होता है। और आपको ये भी पता होगा कि इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं, यानी वास्तविक नंबर, असल में जो नंबर हैं वो सब रियल नंबर्स हैं। और आपको ये भी पता होगा और पता होना चाहिए कि जो भी रियल नंबर्स हैं वो दो तरह के नंबर से मिलकर के बनते हैं। जो भी पूरे पूरे नंबर्स हैं दुनिया में, वो दो तरह के नंबर्स को मिला दो, अगर दो तरह के नंबर्स का ग्रुप अगर हम एक ग्रुप बना दें तो बनेंगे वास्तविक नंबर। वो दो तरह के नंबर कौन से हैं? रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर भी अधूरा और इर्रेशनल नंबर भी अधूरा, और दोनों साथ साथ मिलेंगे तब पूरा पूरा। यानी पूरे पूरे जितने नंबर होते हैं इस दुनिया में, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, वो जितने भी रैशनल नंबर हैं और जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं, उन्हें मिला दो तो रियल नंबर्स बनेंगे। यानी कि रैशनल नंबर अधूरा है, इसको पूरा करने वाला कौन है? इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर को कंप्लीट कर देगा, जितने नंबर होंगे इस पूरी दुनिया में उतना नंबर बना देगा। कौन? इर्रेशनल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर का पूरक है इर्रेशनल नंबर, इसीलिए इसे Q कॉम्प्लीमेंट्री, Q पावर C, जिसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री की हिंदी पूरक होती है, और इसीलिए इसे हम Q कॉम्प्लीमेंट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? यानी रैशनल नंबर भी अधूरा, इर्रेशनल नंबर भी अधूरा, दोनों साथ में मिले तो बने पूरे, है ना। तो रैशनल नंबर को Q से डिनोट करेंगे और रैशनल नंबर को पूरा करने वाला इर्रेशनल नंबर, उसे हम Q कॉम्प्लीमेंट्री से डिनोट करेंगे। यानी कि Q का कॉम्प्लीमेंट्री, रैशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री, रैशनल नंबर को कंप्लीट करने वाला, रैशनल नंबर को पूरा करने वाला, रैशनल नंबर का पूरक। समझ में आया? तो ये था पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों आज की हमारी एक कमाल की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि यार ये जो टॉपिक है ये कोई बताता नहीं है। लोग बस बता देते हैं कि रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करेंगे, इर्रेशनल नंबर को हम Q कॉम्प्लीमेंट्री से डिनोट करेंगे, रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। ये सब बता दिया जाता है हमारे स्कूलों में हमारे टीचर्स के द्वारा, लेकिन ऐसा किया क्यों जाता है ये लोग बताते नहीं। तो इसलिए आई होप सो आपको बहुत मजा आया होगा। इसी तरह से आप हमारे और भी वीडियोस देखिए, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम आपसे अगली और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। Thanks for watching this video guys, and never forget every end is a beginning.